हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू विल बी फाइन। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लास्ट टॉपिक था वर्ब, जिसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन और टाइप ऑफ वर्ब का प्रीफेस पढ़ा था। और आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जिसमें मैंने लिखा है टाइप ऑफ वर्ब। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वर्ब्स के बारे में कि जो वर्ब होती हैं उनकी टाइप कितनी होती है और कैसी होती है, कैसे आप उनको पहचान सकते हैं। तो इसमें मेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब। आपने सुना भी होगा हेल्पिंग वर्ब। अगर इसको समझे तो हेल्प मतलब सहायता करना। ठीक है, ये किसकी सहायता करेगी भाई? मेन वर्ब की सहायता करती है। सेकेंड है इसमें मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। अब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसी का ही अगर हम दूसरा नाम लें तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और जो आपकी मेन वर्ब है उसका दूसरा नाम क्या है? लेक्सिकल वर्ब। जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो किस काम आती है, या हेल्पिंग वर्ब वो क्या करती है? तो हेल्प द मेन वर्ब, जो मैंने पहले आपको बताया कि वो क्या करेगी, जो भी आपकी मेन वर्ब होगी उसकी हेल्प करेगी। और जो आपकी मेन वर्ब है उसका क्या काम है? वो दिखाती है शो एक्शन एंड स्टेट, मतलब वो उसके द्वारा कोई भी जो काम किया जा रहा है वो इसमें हम शो करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं किसके द्वारा? मेन वर्ब के द्वारा। आप देखते हैं कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसका और क्या काम है या कैसे उसको समझेंगे। तो हैव नो मीनिंग ऑन देयर ऑन। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उनका कोई खुद का मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जो आपकी मेन वर्ब होती है उनका खुद का भी मीनिंग होता है। आगे अब इसको समझेंगे भाई हम। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ, उसके बाद विद एग्जाम्पल हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देख लिया अभी हमारी हेल्पिंग वर्ब। मान लीजिए टाइप आपसे पूछे तो मेन अगर कहें तो 2 हो गई है, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, फिर आपकी मेन वर्ब हो गई है। अब आपसे पूछे कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है? ऑक्सिलरी वर्ब बताना है। उसके बाद अगर आपसे मेन वर्ब का नाम पूछ ले कि मेन वर्ब क्या होती है, तो वो क्या आएगा? उसमें लेक्सिकल वर्ब आ जाएगा। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हेल्प करना, किसका? मेन वर्ब का। और जो आपकी मेन वर्ब होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एक्शन दिखाना, कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसने क्या काम किया है। आई होप सो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे मेन वर्ब के बारे में। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें अगर आपको पूछा जाए कि कितने होते हैं टोटल, तो टोटल होते हैं 16। ठीक है, कितनी होती हैं? 16। और इनको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। फर्स्ट है इसमें प्राइमरी और सेकेंड है मोडाल्स। मोडाल्स आपने सुने भी होंगे। तो जो आपकी प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर आती है बी, डू, हैव। और जो बी, डू, हैव इनकी फॉर्म को मैं बाद में डिफाइन करूंगी आगे नेक्स्ट में। उसके बाद जो आपके मोडाल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो कैन प्रेजेंट फॉर्म है, एंड जो कुड है वो पास्ट फॉर्म है। मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ought to। फिर आप कहोगे कि बाकी का भी अभी ये जो 16 तो हुए नहीं, क्योंकि देखिए प्राइमरी में हमारे कितने आए हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 ये हो गए हैं और 10 ये हो गए हैं। अभी 16 तो नहीं हुए, तो 16 में और क्या आएंगे? आपके 3 सेमी मोडाल्स आएंगे। अब सेमी मोडाल्स क्यों बोला जा रहा है इनको? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो मोडाल्स हैं ये आपके एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आता है आपका नीड, डेयर एंड यूज्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी वाला हो गया। मतलब क्या? हेल्पिंग वर्ब को भी हम 2 तरीके से कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा मोडाल्स। और जो आपके मोडाल्स होते हैं वो होते हैं आपके 13, और जो 3 है वो आपकी किसमें आ जाते हैं? प्राइमरी वर्ब के अंदर आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि व्हाई डू वी यूज हेल्पिंग वर्ब, कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज ही क्यों करते हैं? क्या हम बिना हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस नहीं बना सकते हैं? तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब टेल अस द टेंस ऑफ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इसके जरिए हम क्या बता सकते हैं? किसी भी सेंटेंस का टेंस बता सकते हैं। दैट इट इज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, कि या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। कई ऐसे भी सेंटेंस होते हैं सिंपल वाले,
उनमें कईयों में क्या करते हैं, हम सीधा मेन वर्ब डाल देते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो आपका प्राइमरी वाला है, प्राइमरी में आएगा आपका बी, डू, हैव एंड मोडाल्स में आपके 13 मोडाल्स आएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। और सेमी मोडाल्स में आएगा नीड, डेयर और यूज टू। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों तरीके से यूज होंगे। ठीक है, और हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों करते हैं, हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी जो सेंटेंस हमें दिया जाता है उसके टेंस को समझ सके। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो सेकंड वाला है उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। अब जो आपका मेन वर्ब है उसको भी हम दो तरीके से कैटेगरी वाइज बांटेंगे। फर्स्ट इसमें ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप कहोगे ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव होता है क्या होता है? तो देखिए, ट्रांजिटिव होता है टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही होती है, और जो इंट्रांजिटिव होता है उसको ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ही किल्ड। अब ही किल्ड, उसने मारा, मीन्स क्या मारा? अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए था। एंड्रेट है, एलिफेंट है, कुछ भी, मतलब उसने किसको मारा है ना। तो यहाँ पे हमारे ये जो डाउट है क्लियर नहीं हो पाया, तो इसीलिए इसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जैसे आई सा, मैंने देखा, भाई क्या देखा? मैन, वोमैन, डॉग, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो लेकिन आई सा से क्या हुआ? क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए ये किस में आ गया? आपका ट्रांजिटिव वर्ब में आ गया। लेकिन नेक्स्ट अगर देखें सेकंड का एग्जांपल इंट्रांजिटिव का, ही डाइड, वह मर गया, तो ये यहाँ पे कंप्लीट है। ही डाइड, वह मर गया। नेक्स्ट डे ही हैज अराइव्ड, वह पहुंच चुका है या वह पहुंच गया, तो ये भी क्या है? कंप्लीट। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी? जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। एंड इनट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, मैंने लिखा इधर कुछ वर्ब ट्रांजिटिव भी होती हैं और कुछ इनट्रांजिटिव भी होती हैं। जैसे एग्जांपल ले लें स्पीक का, तो स्पीक आपकी ट्रांजिटिव में भी आ सकती है और इनट्रांजिटिव में भी आ सकती है। ये थोड़ा सा मैंने नोट डाल के लिखा है जिससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा। इन सेम केसेस बी, डू, हैव आर यूज्ड एज मेन वर्ब। क्या होता है कि कुछ केस में जो बी, डू, हैव है ना, वो कैसे यूज होती है? मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती है। और फिर नेक्स्ट सेमी मोडाल्स वर्ब। सेमी मोडाल्स वर्ब क्यों बोला इनको, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, फिर भी एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ। यूज एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आल्सो, मतलब एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकते हैं एंड मेन वर्ब के अकॉर्डिंग भी ये यूज हो सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा एफर्ट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share to others so that everyone knows the topic. Thanks for watching me. Have a nice day.